हाय, मैं अनन्या, हैदराबाद की बिंदास लड़की जिसे एडवेंचर का कीड़ा काटता रहता है। पिछले हफ्ते मेरी जिंदगी किसी थ्रिलर मूवी बन गई। सब शुरू हुआ गोलकुंडा किले से, जहां लोग कहते हैं कि एक नर्तकी की आत्मा रात को घुंघरू बजाती और सैनिकों को डराती है। मुझे भूतों पर भरोसा नहीं, लेकिन रोमांच के लिए मैं, विक्रम और नेहा रात को किला चेक करने निकल पड़े। अंधेरा था, हवा में सिहरन, टॉर्च की रोशनी में किले के खंडहर और डरावने लग रहे थे। तभी कहीं से घुंघरू की आवाज आई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। विक्रम ने हंसकर कहा, अनन्या डर गई, लेकिन नेहा तो कांप रही थी। हम एक पुराने हॉल में पहुंचे और वहां चांदनी में एक छाया नाच रही थी। मैंने टॉर्च मारी, पर वो गायब। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। हम दौड़े और एक कमरे में खून से लथपथ एक शव पड़ा था। वो था रमेश, एक कुख्यात गैंगस्टर जिसे हाल में जेल से छूटा था। मेरी सांस अटक गई। विक्रम ने पुलिस बुलाई। इंस्पेक्टर शर्मा और उनकी टीम ने आकर हमें घेर लिया। रमेश का गला कटा था और पास में एक पुराना खंजर पड़ा था। पुलिस ने हमें रात भर सवाल किए। मैं डर रही थी, पर कुछ छिपा नहीं। अगली सुबह मैं और विक्रम चुपके से किले में सुराग ढूंढने गए। नेहा डर के मारे होटल में रुकी। हमने एक गुप्त तहखाना खोजा, जहां पुराने हथियार, कुछ सोने के सिक्के और एक डायरी थी। डायरी में नर्तकी मीरा की कहानी थी। उसके प्रेमी, एक सैनिक ने उसे धोखा देकर मार डाला था। उसका कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। तभी हमें पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। हम छिप गए। दो गुंडे तहखाने में आए, रमेश के मर्डर की बात कर रहे थे। वो लोग उसी तस्करी रैकेट के थे जिसका रमेश हिस्सा था। उन्होंने हमें देख लिया। मैं और विक्रम भागे, पर वो पीछे पड़े। एक ने चाकू निकाला और मेरी कलाई छील गई। किसी तरह हम किले के बाहर निकले और पुलिस को सब बताया। इंस्पेक्टर शर्मा ने तहखाने की तलाशी ली। वहां से तस्करी का माल बरामद हुआ। उन गुंडों को पकड़ लिया गया, पर रमेश का कातिल अब भी फरार था। रात को मैं उदास थी। मीरा की कहानी मेरे दिल को चीर रही थी। प्यार में धोखा, और उसकी आत्मा आज भी भटक रही थी। तभी मेरे कमरे में घुंघरू की आवाज गूंजी। मैंने आंखें खोली, पर कोई नहीं था। क्या मीरा मुझसे कुछ कहना चाहती थी? मैंने ठान लिया, इस रहस्य को सुलझाकर रहूंगी। गोलकुंडा अब मेरे लिए सिर्फ किला नहीं, एक खौफनाक चुनौती था।